Hello student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 14 of geography, which is how the globe and maps help us. Take out and open your SST book at page number 86. Chapter number 14, how the globe and maps help us. किस तरीके से ग्लोब और मैप हमारी हेल्प करते हैं। हम इस चैप्टर में आज ग्लोब्स और मैप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसे हमारी मदद करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोब्स। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज वगैरह उसमें दिखाए जाते हैं। गोलाकार पृथ्वी को दिखाने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में ग्लोब क्या है? ग्लोब छोटे पैमाने पर पृथ्वी का एक मॉडल है और ग्लोब पर जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस यानी महाद्वीप और महासागरों की जो शेप है वो बिल्कुल ठीक ठीक होती है, ठीक ठीक दिखाई देती है। और जो उनका आकार को क्या होता है, कम पैमाने पर, इसमें कम स्केल पर दिखाया गया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि डिटेल जैसे कि छोटे टाउन्स हैं, छोटे शहर हैं, विलेज, गांव हैं, किसी भी कंट्री के, इनको ग्लोब के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता। अब लार्जर ग्लोब्स, जो बड़े ग्लोब्स होते हैं, वो कुछ और ज़्यादा डिटेल्स दिखाते हैं, लेकिन उनको हैंडल करना, उनको संभालना जो होता है वो मुश्किल होता है। अब यहाँ पर बताया है कि इन दिनों यानी आजकल जो पॉकेट ग्लोब्स हैं वो आ रहे हैं। पॉकेट ग्लोब्स क्या होते हैं? वो ऐसे होते हैं जब हमें उनकी कभी ज़रूरत होती है तो उनको उसमें हवा भरकर यानी हम उसको फुलाकर तैयार कर सकते हैं, और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं हो तो हवा निकालकर उसको फोल्ड करके हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मॉडल भी दिखाया गया है। ये ग्लोब ऐसा होता है। अब हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ की जो सरफेस है, चाहे वो होल हो यानी पूरी हो या इसका पार्ट हो, उसको पेपर के ऊपर रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। और इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को मैप कहते हैं। अब डिटेल मैप बनाने के लिए हम एक बड़ी शीट जो है यानी पेपर की बड़ी शीट को यूज कर सकते हैं, और ये जो बड़ा मैप है उसको फोल्डेड किया जा सकता है और रोल्ड भी किया जा सकता है। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि बहुत सारे अलग अलग जैसे कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज वगैरह हैं, उनकी डिटेल्स भी उसमें दिखाई जा सकती है और उनको एक साथ रख सकते हैं, पुट टुगेदर यानी एक साथ उसको इकट्ठा रख सकते हैं बुक बनाने के लिए। और जो ये मैप्स की बुक होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। यानी एक बुक होती है उसके अंदर बहुत सारे मैप एक साथ होते हैं, उसको एटलस कहते हैं। अब ये बताया गया है कि मैप जो होता है, एटलस के अंदर जो मैप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं वो लार्ज ग्लोब के कंपैरिजन में। इसीलिए मैप जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं या रखते हैं और ईजियर भी होते हैं हैंडल करने में। किसके मुकाबले में? ग्लोब्स के मुकाबले में। मैप के ऊपर पृथ्वी की जो कर्व सरफेस होती है उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उससे एक प्रॉब्लम आती है कि क्या प्रॉब्लम आती है कि राउंड शेप जो होती है उसको पूरी तरीके से हम फ्लैट नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी हम ट्राई करते हैं कि वर्ड के पार्ट्स को दिखाने के लिए एक फ्लैट सरफेस पे, तो जो शेप और साइज होता है किस चीज़ का, कॉन्टिनेंट्स का और ओशियंस का, वो गेट डिस्टॉर्टेड यानी डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी उसमें खराबी आ जाती है, उसका रूप बिगड़ जाकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन जो होती है वो दिखाई देती है कहाँ पर, किन क्षेत्रों के आसपास? अराउंड द पोल्स यानी ध्रुवों के पास वो ज़्यादा दिखाई देती है। आप इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया आपको क्या करना है। एक ग्लोब या बॉल ले लीजिए और उसको एक पेपर के पीस से उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि उसको सब साइड से कवर करना जो है वो इम्पॉसिबल है। बिना मतलब इस तरीके से हमें उसको मतलब कवर करना है कि उसमें कोई फोल्ड ना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम गोल चीज़ को पूरी तरीके से फोल्ड करना चाहेंगे
कवर करना चाहेंगे तो उसके अंदर या तो क्रीसेस आ जाएंगे या फिर फोल्ड्स उसके अंदर आ जाएंगे। तो इससे यही पता चलता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे फोल्ड्स के वो कहाँ पर होंगे, पोल्स पर होंगे, एन और एस, नॉर्थ और साउथ पर फिगर में अभी हम देखेंगे। और जो मिनिमम होंगे वो मिडिल में, यानी बीच में तो कम नंबर में होंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर में वो दोनों ध्रुवों पर, एन नॉर्थ में और एस साउथ में होंगे। देखिए, जब हम ग्लोब को पेपर के पीस से कवर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि बीच में तो मिनिमम फोल्ड्स हैं, बीच में कम आएंगे, लेकिन मैक्सिमम फोल्ड्स कहाँ दिखाए हैं, दोनों ध्रुवों पर, एन पर और एस पर जो है वो ज़्यादा फोल्ड्स आएंगे। इन दिनों आप ऐसे मैप भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि जो डिस्टोर्शन है वो कम से कम उसमें हो। टाइप्स ऑफ मैप्स, यहाँ पर अब हम मैप्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैप्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, बहुत सारी तरह के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। और कुछ जो कॉमनली यूज मैप्स हैं, चलिए उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। उनके क्या क्या नाम हैं यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप्स, वेदर मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, नॉटिकल चार्ट्स, एविएशन चार्ट्स और जियोलॉजिकल मैप्स। और लास्ट है यहाँ पर टूरिस्ट मैप्स। हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, मैप मेकिंग की हिस्ट्री के बारे में में हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि मैप मेकिंग की जो साइंस होती है, यानी नक्शा बनाने की साइंस को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। पुराने जो टाइम के मैप मेकर्स थे उन्होंने पृथ्वी की बहुत सारी जो शेप्स होती हैं उनको स्वीकार किया था, माना था। अब यहाँ पर एग्जांपल बता रहे हैं कि एग्जांपल के लिए जो बेबीलोनियंस थे वो सोचते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और उसकी डिस्क शेप्ड है, और इसलिए उन्होंने उसी की बेसिस पर संसार का जो नक्शा था वो खींचा था, बनाया था। यह टॉलेमी था, एक ज्योग्राफर जो इजिप्ट में रहता था, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को मतलब दर्शाया था कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, स्क्वायर है। उसको जो है फादर ऑफ कार्टोग्राफी, यानी उसको इसके कार्टोग्राफी के पिता के नाम से जाना जाता है, माना जाता है उसको। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू मेक द नॉर्थ लाइन ऑन ए मैप, और वो एक ऐसा पहला आदमी था जिसने सबसे पहले नक्शे में नॉर्थ लाइन को मार्क किया था। सबसे पहले किसने, टॉलेमी ने। इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स थे मैप बनाने के लिए उनका यूज किया जाता था। जैसे यहाँ पर बताया है कि बेबीलोनियन जो थे वो क्ले टेबलेट यूज करते थे, और इजिप्टियंस यूज करते थे मेटल प्लेट्स को, और एस्किमो यूज करते थे एनिमल स्किन को। अलग अलग मतलब ये यूज करते थे चीजें किसके लिए, मैप्स को बनाने के लिए। ये मैप जो थे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं थे ज़्यादा। अब जैसे कि यहाँ पर बताया है कि न्यू लैंड्स, जैसे जैसे नई मतलब लैंड्स की खोज होती चली गई, जगहों का, ज़मीनों का पता चलता गया, और लोग जो है उन्होंने दूर दूर कर ट्रेवल करना शुरू कर दिया, तो जो क्वालिटी थी मैप्स की वो इम्प्रूव होती चली गई, उसमें सुधार आता गया। मॉडर्न मैप जो है वो आप बता रहे हैं कि आजकल जो मैप आते हैं वो या तो प्रिंटेड होते हैं मटेरियल पे, जैसे कि बताया गया है कि पेपर पे या प्लास्टिक पे, या फिर वो स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर्स में। यानी अब मैप्स को हम कंप्यूटर्स के अंदर भी खोलकर देख सकते हैं, और हमारे फ़ोन में भी आते हैं, जब हमें उनकी ज़रूरत हो तो हम ओपन करके उनको देख सकते हैं। मॉडर्न मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा सही होते हैं पुरानों के मुकाबले में। अब बताया गया है कि इमेजेस जो होती हैं, जो सैटेलाइट और एरोप्लेन से भेजी जाती हैं, उनके ज़रिए हम लेते हैं, तो उनको यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, डिटेल मैप बनाने के लिए कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मैप्स। मैप्स की इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी होती है। हर मैप के अंदर प्रोवाइड होता है कुछ एड या टूल्स दिए होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें उसको पढ़ने में,
यहाँ पर बताया है कि वो क्या है, स्केल है। वर्टिकल लाइन होती है, मार्क्ड होती है एम यानी टॉप पर, और कुछ रिक्वायर्ड सिंबल्स होते हैं। ये सभी क्या है, ये ज़रूरी फीचर्स होते हैं मैप के। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो नक्शे को पढ़ने में मदद करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बताए गए हैं स्केल। स्केल के बारे में देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर आप एटलस के थ्रू देखेंगे तो देखेंगे कि आप मैप्स जो होगा कंट्रीज का, कॉन्टिनेंट्स का, यहाँ तक कि पूरी दुनिया का जो मैप होगा, बहुत ज़्यादा वो लार्ज एरियाज उसमें दिखाए जाते हैं। किसमें? स्मॉल शीट ऑफ पेपर में, यानी एरिया तो लार्ज होते हैं लेकिन वो छोटी पेपर की शीट होती है उसके ऊपर दिखाए गए होते हैं, अगर आप एटलस वगैरह में देखेंगे। तो ये कहते हैं कि क्या आप जानते हैं ये कैसे हुआ, मतलब ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया? ये हो पाया है, बता रहे हैं कि एक स्मॉल डिस्टेंस लिया होता है पेपर के ऊपर, जिसको रिप्रेजेंट करता है एक लार्ज डिस्टेंस ग्राउंड में। अब ये डिसाइड किया गया है कि एक पर्टिकुलर लेंथ होगी पेपर के ऊपर जो शो करेगी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब बता रहे हैं कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए दो प्लेसेस हैं जो 100 किलोमीटर दूर हैं। अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर स्टैंड करता है, वो ग्राउंड के ऊपर कितना स्टैंड होगा 1 सेंटीमीटर के लिए 50 किलोमीटर। अब ये दो प्लेसेस जो होंगी ये 2 सेंटीमीटर होंगी मैप के ऊपर, यानी 100 किलोमीटर वो बताया है इन्होंने डिस्टेंस। अगर हम 1 सेंटीमीटर को माने कि ग्राउंड पे 50 है, 1 में 50 आ रहा है तो 100 में कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 2 हो जाएगा। दिस रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशन जो है 1 सेंटीमीटर का मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड के ऊपर कितना 50 किलोमीटर को। और ये क्या है, ये स्केल है मैप का। अब डिफरेंट मैप्स, अलग अलग टाइप्स के मैप्स जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के स्केल को यूज किया जाता है। मैप का जो स्केल होता है उसको आमतौर पर दिखाया गया होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है पर्टिकुलर लेंथ में, उसके जरिए दिखाया जाता है। और स्केल जो होता है वो आमतौर पर कहाँ पर खिंचा हुआ या बना हुआ होता है, टॉप पर या बॉटम में। नक्शे के या तो टॉप पर दिया होता है स्केल या फिर बॉटम में। कभी कभी स्केल जो है वो नहीं खिंचा होता, नहीं दिया होता, तो ये किस में दिया होता है, फिर ये वर्ड्स में दिया होता है, वर्ड्स में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, ये मान लीजिए दिया गया है। इसका मतलब है दिस मीन दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। इसका मतलब है कि मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा कितने को, ग्राउंड पे 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अब ये खिंचा हुआ तो होता नहीं, लेकिन ये वर्ड्स में इस तरीके से दिया होता है कि 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा स्केल दिया गया है। स्केल एंड साइज ऑफ मैप, मैप का स्केल और साइज। साइज जो होता है मैप का डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने स्केल चूज किया है, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब आप इसको एक मतलब ये जो फिगर यहाँ पर दी है इसको पढ़ करके अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें 2 टाइप्स के जो स्केल हैं वो अलग अलग टाइप्स के दिखाए हैं। यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया है और यहाँ पर 2 का इसमें डिफरेंस है। ये वाला बड़ा है और ये वाला हमारा स्केल छोटा है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मैप जो है वो दिखाएगा 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, और फिर 2 प्लेसेस होंगी ए और बी जो कि 6 किलोमीटर दूर हैं ग्राउंड पर, तो ये दिखाई जाएंगी 6 सेंटीमीटर में। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो 6 सेंटीमीटर के लिए 6 किलोमीटर ही आएगा, और फिर दिखाया जाएगा 6 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड विल शोन 6 सेंटीमीटर ऑन द मैप पर ही दिखाया जाएगा। और अपर लाइन जो है फिगर में, जैसे ऊपर वाली लाइन है ये वाला हमने यूज किया है। अब कह रहे हैं अगर आप उसके साइज को यानी मैप के साइज को घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा स्केल चूज करेंगे। पहले हमने ये वाला यूज किया था। अगर हम मतलब कम साइज पे दिखाना चाहते हैं मैप में तो ये वाला स्केल यूज करेंगे। इसमें 2 का डिफरेंस है, ये वाला छोटा स्केल हमने लिया है। अगर हम कहेंगे कि इसमें 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर कवर करेगा ग्राउंड में 2 किलोमीटर, तो अब डिस्टेंस कितना रह जाएगा,
यानी 6 के लिए 1 1 वाला लिया था तो 6 आया था, लेकिन अब हम यहाँ 2 वाला लेंगे तो 6 के लिए यानी छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना वो रह जाएगा फिर, नाउ ओनली 3 सेंटीमीटर ऑन द मैप, यानी मैप के ऊपर वो जो है 3 सेंटीमीटर रह जाएगा। विल शोज 6 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे 6 किलोमीटर रह जाएगा। इसीलिए जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में मैप के ऊपर अब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये दिखाया गया है किससे करके, सेकेंड लाइन जो है फिगर के अंदर इस वाले के जरिए करके दिखाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्केल है वो बड़ा है सेकेंड के कंपैरिजन में, यानी यहाँ पर ये वाला स्केल बड़ा है, कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकेंड की कंपैरिजन में। स्केच क्या होती है, ये एक रफ ड्राइंग होती है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं शेप जो होता है उसके किसी भी एरिया का जो है उसमें फीचर्स दिखाए जाते हैं स्केल के अकॉर्डिंग, लेकिन कभी कभी हमें एक एरिया की रफ ड्राइंग बनाने की भी ज़रूरत होती है, ये बताने के लिए कि कहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस जो है वो लोकेटेड है, किस जगह पर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि विकास जो है वो सुशील के घर जाना चाहता है, तो उसके लिए वो एक रफ ड्राइंग बनाकर उसने यहाँ पर इस तरीके से दिखाई है। अब बता रहे हैं कि इस तरह की ड्राइंग में जो है ये किसी मतलब स्केल से तो बनाई नहीं जाती, ऐसी रफली बना दी जाती है, लेकिन इस सभी में मतलब बता रहे हैं कि जो ये रफ ड्राइंग है इसमें सभी फीचर्स होंगे उस एरिया के जो डिटेल में ड्रॉन किए गए होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि इस तरह की ड्राइंग जो है वो किसी स्केल से ना तो खींची गई होगी और ना ही इसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे उस एरिया के जो कि डिटेल्स में बताए गए होंगे। और इस तरीके की जो ड्राइंग बनाई गई होगी वो जैसे यहाँ पर बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एरिया की स्केच कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट टॉपिक है प्लान। प्लान के बारे में पढ़ेंगे। प्लान क्या होता है, प्लान जो है वो एक डिटेल ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की, जो एक बड़े लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर बनी हुई या खिंची हुई होती है, और ये दिखाती है सभी डिटेल्स स्मॉल एरिया की, यानी छोटे एरिया की डिटेल्स ये दिखाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर एक रूम की या हाउस की हमें मतलब वो बनानी है ड्राइंग, जैसे कि अक्सर जो है घरों को बनाने से पहले जो है नक्शा वगैरह बनाते हैं, तो एक प्लान जो है वो उसमें दिखाया जाता है, उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा। फिर जैसे घर बनाने के लिए अगर नक्शा में बनवाना है, जैसे रूम्स है, विंडोज़ है, डोर्स है, एक्सेट्रा वगैरह उसके अंदर बने हुए होते हैं, उसकी ड्राइंग खिंची हुई उसके ऊपर होती है, तो उसको प्लान कहते हैं। डायरेक्शंस के बारे में तो आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है। 4 कार्डिनल पॉइंट्स है कंपास के और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। चलिए इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी मैप में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन होती है अपर राइट में या लेफ्ट कॉर्नर में, जैसे कि फिगर में जो यहाँ पर साइड में दिखाई हुई है उसमें है। अपर मोस्ट पॉइंट जो होता है इस लाइन का एक एरो मार्क्ड होता है किस लेटर से, एन से। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो लाइन होती है इसी को नॉर्थ लाइन कहते हैं, और ये दिखाती है नॉर्थ डायरेक्शन। ये जो सीधी लाइन खींची हुई है और एन से दिखाती है तो इसका मतलब होता है नॉर्थ लाइन यानी नॉर्थ डायरेक्शन। एक बार अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाए तो फिर इजीली आप दूसरी डायरेक्शंस के बारे में भी पता कर सकते हैं। क्या क्या नाम है फिर इनके, देखिए यहाँ पर बताए गए हैं, ईस्ट, फिर इधर है वेस्ट और ये नीचे है साउथ। ये चारों जो डायरेक्शंस हैं इन्हीं को कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास कहते हैं। और दूसरी जो 4 मेजर डायरेक्शंस है और उसमें भी 4 जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, वो कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट NE, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है NE, SE, SW, NW। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट SE से दिखाते हैं इसको, साउथ वेस्ट SW से दिखाते हैं, और नॉर्थ वेस्ट NW से दिखाते हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये हेल्प करती हैं किसी भी प्लेस को लोकेट करने में ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ, यानी
से ये दिखाती हैं। कुछ मैप्स में जो है ये कह रहा है कि नॉर्थ लाइन जो है वो शो नहीं होती, दिखाई नहीं देती। इस तरीके के मैप में फिर जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको ले लिया जाता है किसके तौर पर, नॉर्थ में, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको नॉर्थ मान लिया जाता है, और जो लोअर पार्ट होता है नीचे वाला उसको साउथ मान लिया जाता है, और लेफ्ट और राइट जो होता है उस डायरेक्शन को वेस्ट और ईस्ट मान लिया जाता है। कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ये कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको पता है कि मैप्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के जो फीचर्स हैं उनको शो करता है। ये इम्पॉसिबल है क्या दिखाना कि एक्चुअल शेप और साइज जो है, जैसे कि ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, विलेज एक्सेट्रा वगैरह है, इसको मैप में दिखाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्पेस है उसके अंदर लिमिटेड होता है, इसलिए वो दिखाए जाते हैं किसकी हेल्प से, अलग अलग टाइप्स के जो सिंबल्स होते हैं उनकी हेल्प से वो दिखाए जाते हैं। अब ये सिंबल्स जो होते हैं ये इससे मतलब आसान है, इसको ड्रॉ करना मैप के ऊपर एक तो आसान है, और दूसरा ये उसके साथ साथ ये उनको पढ़ने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब अलग अलग लोग ये कह रहे हैं कि अगर अलग अलग टाइप्स के सिंबल को यूज करेंगे मैप्स को ड्रॉ करने के लिए तो ये समझना कठिन हो जाएगा, यानी एक दूसरे को मैप को समझना फिर कठिन हो जाएगा। यानी अलग अलग तरीके के लोग अगर अलग अलग तरह के जो मैप्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पीपल जो है सारी दुनिया के वो यूज करते हैं सेम सेट ऑफ सिंबल्स का, और उनके बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है इन सिंबल्स के बारे में कि मतलब एक से ही वो सिंबल्स रहेंगे, सभी उनको यूज करेंगे, तो इन्हीं को कन्वेंशनल सिंबल्स। देखिए यहाँ पर चार्ट में कुछ सम कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, सभी इनको एक जैसा ही यूज करते हैं। जैसे बाउंड्रीज है, इसके लिए दिखाया है, रोड्स है, रेलवेज है, वाटर है, यहाँ पर वेल, ट्री, सेटलमेंट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फॉरेस्ट, ब्रिज, ग्रास, टेम्पल, मॉस्क, चर्च वगैरह है। इन सिंबल्स के जरिए इनको मैप्स पर दिखाया जाता है। यहाँ पर अब हम मैप्स, स्केचेस और प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस जो होता है मैप और प्लान के बीच में क्या होता है, वो ये होता है कि मैप जो है वो स्मॉल स्केल पर एक लार्ज एरिया को कवर करता है, और प्लान जो होता है वो डिटेल्स दिखाता है बहुत बड़े एरिया की लार्ज स्केल के ऊपर, स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल के ऊपर। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है जिसके अंदर स्केच जो है वो अलग होता है किनसे, दोनों से, मैप से और प्लान से। वो ये है कि ये जो होता है ये खिंचा स्केल के थ्रू जो है, स्केल के जरिए ड्रॉन नहीं हुआ होता, नहीं उससे खिंचा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि स्केच जो है वो आमतौर पर उसमें यूज नहीं होता। क्या नहीं शो करता, वो सभी जो डिटेल्स होती हैं एरिया की वो स्केच के अंदर शो नहीं होती, लेकिन वो सभी इसमें दिखाई गई होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, वो तो इसमें दिखाई गई होती हैं। मतलब सारी डिटेल्स ना दे करके जो कुछ ज़रूरी होती हैं वो इसमें दिखाई गई होती हैं। और स्केचेस जो होते हैं वो आसानी से ड्रॉन हो जाते हैं किसके मुकाबले में, प्लान और मैप के मुकाबले में। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स सी पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए, उसमें से जो आपका आंसर सही है उस पर टिक लगाएंगे। फर्स्ट देखिए, अ ग्लोब इज ए, ग्लोब कह रहे हैं, ग्लोब एक है, क्या है ग्लोब। ऑप्शन दिए आपके 1 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द अर्थ, 2 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द अर्थ, 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द अर्थ, 4 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द अर्थ। क्या है ग्लोब जो है वो थर्ड वाला सही है, 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द अर्थ है, इस पर टिक लगाएंगे, इसको 3D भी कहते हैं। सेकेंड है द अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए, अर्थ को किसके जरिए अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट है यहाँ पर ग्लोब, मैप, प्लान, स्केच, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है ग्लोब, इस पर टिक लगाएंगे, इसको ग्लोब के जरिए अर्थ को अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है। थर्ड है द नंबर ऑफ मेजर डायरेक्शन इज, मेजर डायरेक्शन जो है उनके नंबर कितने हैं, यानी वो कितनी है ये बतानी है। 4 है, 5 है, 6, 8, तो मेजर डायरेक्शन जो है वो 4 है, इस पर टिक लगाएंगे, ये सही है।
ये आपको बुक के अंदर ही टिक लगाना है। बी पार्ट देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए उनको फिल करने हैं। फर्स्ट है इन अ ग्लोब, ग्लोब के अंदर मैक्सिमम डिस्टोर्शन जो होती है कहाँ पर होती है, चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है पोल्स पर होती है, तो यहाँ पर फिल करेंगे पोल्स। सेकेंड है इफ अ मैप डज नॉट हैव ए नॉर्थ लाइन, अगर नक्शे के अंदर नॉर्थ लाइन नहीं दी हुई होती तो फिर द डैश पार्ट इज टेकन एज द नॉर्थ, तो कौन सा हिस्सा नॉर्थ के तौर पर लिया जाता है, यानी किस हिस्से को फिर नॉर्थ माना जाता है, तो इसमें फिल करेंगे अपर, ऊपर वाला हिस्सा। थर्ड है द डायरेक्शन टू द राइट ऑफ द नॉर्थ लाइन इज, डायरेक्शन बतानी है नॉर्थ लाइन के राइट में कौन सी होती है, ईस्ट, फिल करेंगे यहाँ पर। फोर्थ लास्ट है आ डैश शोज द डिटेल्स ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, इसमें फिल करेंगे हम प्लान, ये भी आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। लेट्स सी पार्ट सी, टिक द ट्रू एंड, अगर ट्रू है तो उसके लिए आपको ऐसे लगाना है, और अगर फॉल्स है स्टेटमेंट तो उसके लिए आपको क्रॉस लगाना है। बॉक्स दिए हुए आगे, चलिए देखिए। फर्स्ट है ग्लोब इज नॉट इजी टू कैरी एवरीवेयर, ग्लोब को आसानी से हर कहीं जगह नहीं ले जाया जा सकता, ये सही है, टिक लगाएंगे इस पर। सेकेंड है प्लान्स आर ड्रॉन ऑन स्मॉल स्केल, प्लान्स जो होते हैं वो स्मॉल स्केल पर ड्रॉन होते हैं, गलत है, इसके लिए क्रॉस लगाएंगे। थर्ड है बॉटम ऑफ द एरो ऑन ए मैप शोज साउथ डायरेक्शन, मैप के ऊपर जो बॉटम होता है एरो का वो साउथ डायरेक्शन दिखाता है, सही है, टिक लगाएंगे इस पर। फोर्थ है अ सोयल मैप इज अ थेमेटिक मैप, सोयल मैप जो होता है वो थेमेटिक मैप है, सही है, टिक लगाएंगे इसके लिए भी। फिफ्थ है अ स्केच इज ड्रॉन टू स्केल अनसर्टेन एरिया, स्केच जो होता है स्केल के ऊपर ड्रॉन करता है अनसर्टेन एरिया को, ये गलत है, क्रॉस लगाएंगे। ये भी आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। डी पार्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर 2 पार्ट्स है, इन दोनों को आपस में मैच करना है। फर्स्ट है डिस्टेंस, इसको मैच करेंगे आप थर्ड वाले से स्केल। सेकंड है डायरेक्शन, इसको मैच करेंगे आप फोर्थ से कंपास। थर्ड है मैप, इसको मैच करेंगे आप फर्स्ट वाले से, मैप क्या है 2 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द अर्थ। एंड लास्ट फोर्थ है ग्लोब, ग्लोब क्या है, इसको मैच करेंगे सेकंड वाले से, मॉडल ऑफ द अर्थ। लास्ट पार्ट है ई पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हाट इज अ मैप, मैप क्या है, इसका आपको आंसर देना है। और थर्ड वाला देखिए व्हाट इज द नॉर्थ लाइन, नॉर्थ लाइन क्या है या किसे कहते हैं, चलिए इन दोनों के आंसर हम देखते हैं। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है मैप वाला, ये पूरा लिखेंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नॉर्थ लाइन क्या है, ये वाला इसका आंसर है, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मैप्स स्केल इज गिवन 1 सेंटीमीटर टू 200 किलोमीटर, ये कह रहा है कि मैप स्केल दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर दिया गया है 200 किलोमीटर के बराबर। अभी पूछ रहे हैं हाउ फॉर अपार्ट विल 2 प्लेसेस बी ऑन द मैप, कि 2 पार्ट मैप के ऊपर क्या होंगे। इफ द ग्राउंड डिस्टेंस, अगर ग्राउंड डिस्टेंस इन बिटवीन देम, उनके बीच में जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो कितना है 1200 किलोमीटर है। तो इसके लिए जैसे पीछे हमने मैप के अंदर पढ़ा था स्केल्स के थ्रू, इसको कैसे करेंगे, तो इसका आंसर 6 सेंटीमीटर आएगा। देखिए कैसे आएगा, जब हम इसको कम करेंगे यानी 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर के बराबर है ना, तो अब हमें बताना है कि 12 उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 1200 किलोमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, कम करने के लिए 1200 को डिवाइड करेंगे हम 200 से, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये वाला भी आप नोटबुक में ही लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू नीड टू लोकेट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन, ये क्या इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होगी ये दिखाने के लिए कि कोई प्लेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है दूसरे के मुकाबले में। स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ से टू लोकेट से लेकर फ्रॉम क्यू तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर मैंने लिखा है, ये वाला भी आप अपनी नोटबुक में सारे आंसरों के इनको लिखना है। स्टूडेंट्स आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, और जितना अदर वर्क मैंने आपको बताया वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ लेसन नंबर 14 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।